अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो एज वी एंड अप विद सब्स्टिट्यूशन साइफर, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैपिंग, क्योंकि उसमें आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे किसी एक लेटर को किसी दूसरे लेटर के साथ। इनफैक्ट आप कर क्या रहे हो, आप किसी तरह से परम्यूटेशन अप्लाई कर रहे हो प्लेन टेक्स्ट में, और उसी टेक्स्ट के लेटर्स को आगे पीछे कुछ इस टेक्निक से कर देते हो, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए कर देते हो कि वर्ड के लेटर्स वही होते हैं, बस उनकी तरतीब चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब उसके काफी सारे मेथड्स हैं, और ट्रांसपोजिशन साइफर भी उतना ही हजारों साल पुराना है जैसे कि सब्स्टिट्यूशन साइफर पुराना है। बट इन दोनों टेक्निक्स को डिवाइड और सेपरेट करने का मकसद ये था कि सब्स्टिट्यूशन में आप इंटायरली लेटर्स को सेपरेट कर देते हैं किसी भी वर्ड के, और उनको रिप्लेस कर देते हैं किसी इंटायर डिफरेंट लेटर से। लेकिन यहाँ आप एक तरह की शफलिंग कर रहे हो। अब उस शफलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं देखना। द फर्स्ट वन इज स्काई टेल, क्योंकि काफी जमाने पहले यूज होता था, ग्रीक टाइम्स में यूज होता था मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए। वो मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए करते क्या थे, वो एक डिवाइस यूज करते थे टू मेक दिस साइफर्स वाज अ रॉड। ठीक है, जैसे कि आपने सीजर साइफर में देखा होगा कि सीजर क्या करता था, एक डिस्क यूज करता था जिसको वो रोटेट करता था, और फिर एक अल्फाबेट को किसी दूसरे अल्फाबेट से सब्स्टिट्यूट कर देता था। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम वही वर्ड्स यूज करेंगे, वही लेटर्स यूज करेंगे, बट उन लेटर्स को आगे पीछे कर देंगे। अब उसके लिए उन्होंने रॉड यूज करी। वो एक पॉलीगॉन बेस्ड रॉड थी, और उसमें वो करते क्या थे, पेपर लिपेट देते थे। जैसे अगर आपके आगे कोई पेन रखा हुआ है या पेंसिल रखी हुई है, उसका एक अपना सर्टेन डायमीटर होगा, अपनी लेंथ होगी, उससे अगर आप एक पेपर लपेट के कुछ लिखें और फिर उसको सीधा कर दें, उसको अनरैप कर दें, तो टेक्स्ट जब आपको आप देखेंगे, वो टेक्स्ट तो आपका वही है जो आपने लिखा है, लेकिन वो आगे पीछे हो गया होगा। तो होता ही ये था कि पीपल उसको फिर जब हॉरिजॉन्टली लिख देते थे और उसको जब उसको अनरैप करते थे, उस डिवाइस से रिमूव करते थे, तो वो एक स्ट्रिप बन जाती थी लेटर्स की, और वो लेटर्स रैंडमाइज होते थे। सो द ओनली वे टू रीड द मैसेज वुड बी टू हैव अ स्काईटेल मशीन ऑफ वंस ओन। अब इसका क्या मतलब है, आप देखें, आपने आपके आगे एक पेंसिल रखी हुई है, उसमें आपने पेपर रैप करा और कुछ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको अनरैप करते हो तो आपको रेंडमाइज हुए हुए वर्ड्स नजर आते हैं। तो आप अगर उन रेंडमाइज वर्ड्स को अब आप किसी और पेन पे या किसी और पेंसिल पे जिसका डायमीटर उस पेंसिल से चेंज होगा, जो आपकी पहले वाली पेंसिल थी जिसका आपने एक्चुअली कंटेंट लिखा है रैप करने के बाद, तो आपने जो लिखा है, जो आपको रीड करना चाहिए, वो आप नहीं रीड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब जिस डिवाइस पे आप रैप कर रहे हो ना, उसका डायमीटर चेंज है। राइट, तो दिस इज द आइडिया कि अगर सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम इसी डायमीटर की पेन या सेम इसी डायमीटर की रॉड होनी चाहिए। जैसे इस रॉड पे उन्होंने लिख दिया किल द किंग टुमारो मिडनाइट। अब जब इसको ये अनफोल्ड करेगा तो ये अनरीडेबल बन जाएगा। ये जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आपका अनरीडेबल बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास स्काईटेल के अलावा अगर मैं बात करूं, तो स्काईटेल के अलावा अगर मैं डिफरेंट डायमीटर की बात करूं, तो एक डायमीटर तो ये हो गया, एक डायमीटर ये भी है। ठीक है, कि अगर इसमें लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट उन्होंने लिख दिया सेंडेल, तो जब आप इसको अनरैप करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि अनरीडेबल होगा। और अगर मैं इस टेक्स्ट को, इस पेपर को, इस स्लिप को मैं यहाँ रैप करूँ, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे उसके लिए यही रॉड चाहिए। तो यहाँ स्काईटेल में रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सेंडर रिसीवर के पास सेम उसी डायमीटर की रॉड होनी चाहिए जो कि आपके सेंटर के पास है। देन वी हैव अनदर टेक्निक ऑफ रेल फेंस साइफर। रेल फेंस साइफर की जो टेक्निक है, इट इज द सिंपलेस्ट cipher in the rail fence technique, in which the plain text is written down as a sequence of diagonals. आप डायगोनल फॉर्म में ना, सीक्वेंस ऑफ डायगोनल्स फॉर्म में अपना प्लेन टेक्स्ट लिखते हो, और फिर उसको रीड करते हो एज अ सीक्वेंस ऑफ रॉस। लिखते डायगोनली हो और पढ़ते रॉस की फॉर्म में हो, ताकि वो अल्टीमेटली क्या हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए। जैसे कि हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, हमें एक मैसेज है, उसको इनसाइफर करना है, मीट मी आफ्टर द पार्टी, और इसका जो रेल फेंस डेप्थ है ना वो 2 है। तो ये कैसे होगा, कि इसको आप ऐसे देखें, जब रेल फेंस की डेप्थ 2 है ना, तो उसको आप 2 रोज में लिखते हैं। मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी को आप कैसे लिखें, डायगोनली। डायगोनली लिखना है और पढ़ना हॉरिजॉन्टली है। कैसे, कि आपने सबसे पहले तो देखा कि डेप्थ क्या है, 2, तो 2 रोज बना दी। अब डायगोनली लिखें, MEET मीट मी आफ्टर द पार्टी, ये आपने लिख दिया। अब इसको जो रीड करेंगे ना, हॉरिजॉन्टली करेंगे, MEMATRHPRYETEFETEAT, तो ये बन जाएगा। ये आपका बन गया साइफर टेक्स्ट।
ठीक है। अब इसको जितना आप ज्यादा इसकी वो बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा आप इसकी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, ये तो हमने डेप्थ 2 का देख लिया। अगर इसकी डेप्थ 3 होती तो 3 रॉज होती हैं। अगर इसकी डेप्थ 4 है, जैसे एक मैसेज है दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, तो इसकी डेप्थ क्या है 4, तो मैं 4 रॉज बनाऊंगी और इसमें इसको डायगोनली लिख दूंगी दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। और इसको पढ़ूंगी कैसे, हॉरिजॉन्टली, TATGHSSEMAEIIERESSCS, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका आप साइफर टेक्स्ट ऑब्टेन कर लेंगे। जैसे जैसे पहले आपने टेक्निक्स देखी और आपने देखा कि उन टेक्निक्स का ऑनलाइन टूल्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके भी ऑनलाइन टूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि लेल पेन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप लिंक देख सकते हैं। ये लिंक आप अगर जब ओपन करेंगे तो यहाँ आप इंक्रिप्शन इसकी देख सकते हैं ऑनलाइन टूल के थ्रू। कि जैसे मेरा टेक्स्ट था रेल पेन्स का, अगर मैं रेल पेन्स पे जाऊं तो मेरा टेक्स्ट था मीट मी आफ्टर द पार्टी। ठीक है, यहाँ आप साइड में हम खोल लेते हैं ये। तो ये हमारी पिक्चर को थोड़ा हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें ना, माय ओनली रीजन कि आप इसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब देखें आप लोग। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे अब लिंक नजर आ रहा होगा। फॉर इंस्टेंस मेरे पास है मीट मी आफ्टर, मैं स्पेस नहीं दे रही, ठीक है, आफ्टर द पार्टी। ठीक है, ये स्पेसेस मैंने इसमें से हटा दी। अब मैं इसका जब रिजल्ट देखूंगी और इसकी रेल मैं कर देती हूँ 2, रेल मतलब इसकी डेप्थ। तो देखें ये MEMATRMEATRHPRYETEFETEAT, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो दिस इज समथिंग कि आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस रिजल्ट को अपना इनपुट बना दूं और इसको डिक्रिप्ट करूं तो देखिए मेरे पास रिजल्ट में यही आ रहा है, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ रेल फेंस में। अगर आप इसको इसकी रेल बढ़ा दें तो ये चेंज हो जाएगा। रेल हमने एक 4 की रेल भी यूज करी थी जो कि इस मैसेज में यूज करी थी। ये मैसेज था दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। दिस इज अ सीक्रेट मैसेज को अगर मैं इनक्रिप्ट करती हूँ, दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, अगर इसको मैं इनक्रिप्ट करूँ तो मेरे पास ये 3 की जगह मैं इसको 4 कर रही हूँ तो यार है टी, दिस इज सीक्रेट मैसेज। ओके, it has been cleared, so sorry for the inconvenience, secret मैसेज। अच्छा अब सही है। अच्छा अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसकी रेल रख रहे हैं 4 और अब इसको कर रहे हैं हम इनक्रिप्ट। तो जब हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे तो आ रहा है TATGSSSEMAE। देखें ये ऐसा ही है, TATGHSSEMAT, जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम है, राइट। तो इस तरह के इसके ऑनलाइन टूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर में भी देखा था कि उसके भी ऑनलाइन टूल्स प्रेजेंट होते हैं और हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमने सही इन साइफर करा है और सही डिसाइफर करा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ रख के डिक्रिप्ट करूँ तो ये दिस इज अ सीक्रेट मैसेज वो मुझे टाइप करके दे रहा है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर टेक्निक ऑफ ट्रांसपोजिशन साइफर। ओके, दिस टेक्निक इज नोन एज द रूट साइफर। रूट साइफर क्या करता है, काफी इंटरेस्टिंग है। रूट साइफर और स्ट्रॉन्ग भी है। रूट साइफर करता यह है कि प्लेन टेक्स्ट को ना डिवाइड कर देता है 2 चीजों में ना। कि पहले वो लिखता है उसको इन अ ग्रिड ऑफ गिवन डायमेंशंस ना, उसको एक की दे देते हैं और उसको उस ग्रिड में वो लिख देता है। फिर उसको रीड ऑफ करता है इन अ गिवन पैटर्न, के आपके पास एक पाथ, इसको आप पाथ भी कह सकते हैं और इस पैटर्न को एक और नाम दिया जाता है शेप का। ठीक है, जो पैटर्न है इसको आप शेप भी कह सकते हैं कि आप किस तरह से उस पर्टिकुलर की पे जो आपने अरेंज किया है अपने टेक्स्ट को, उसको किस स्टाइल में रीड कर रहे हैं, तो उसको आप की उस पैटर्न को आप पाथ भी कहते हैं और शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल ताकि आपको और क्या हो इसको जरा गौर से समझें। कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, वो प्लेन टेक्स्ट है आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और की दी हुई है 6। की बेसिकली आपको ये बताती है कि आप 6 कॉलम्स बना दें और इवेंचुअली जो टेक्स्ट हो वो लिखते जाएं और रोज बढ़ाते जाएं।
लेकिन 6 कॉलम्स आप फिक्स रखें, उन कॉलम्स की बेसिस पे जो आप लिखते जाएंगे ना, उस हिसाब से रॉ बढ़ाते जाएंगे। अब जब मैं इन 6 कॉलम्स में 1 2 3 4 5 इन 6 कॉलम तक मैं पहुंची, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, फिर मैं नेक्स्ट रो में आ जाऊंगी, फिर जब ये खत्म हो जाएगी जगह तो फिर मैं नेक्स्ट रो पे आ जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी पूरा टेक्स्ट खत्म हो गया और इन 6 कॉलम्स के लास्ट 2 स्पेसेस ब्लैंक रह गई। तो इन लास्ट 2 स्पेसेस में मैं क्रॉस लगा देती हूँ, नल कैरेक्टर टाइप इंसर्ट कर देती हूँ। अब मेरे पास दो तरह के शेप पॉसिबल्स हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर और उसको क्लॉकवाइज लेकर जाऊं सेंटर के अंदर, सेंटर तक, या फिर मैं स्टार्ट करूं टॉप राइट कॉर्नर और एंटी क्लॉकवाइज लेके जाऊं सेंटर तक। अब ये कैसा है, लेट मी एनोटेट इट और इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं ये वाला शेप फॉलो करती हूँ तो मैं कैसे जाऊंगी, टॉप राइट कॉर्नर से शुरू करूंगी। मेरा टॉप राइट कॉर्नर ये पड़ा, इससे मैंने शुरू करा क्लॉकवाइज मूव करना और मैं क्लॉकवाइज मूव करते हुए आ गई सेंटर तक। ये मेरी ये वाला स्टाइल हो गया। अगर मुझे ये स्टाइल करना है तो मैं फिर से टॉप राइट कॉर्नर से ही शुरू करने का वो मुझसे कह रहे हैं, लेकिन टॉप राइट कॉर्नर से शुरू करने के बाद वो कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मतलब मैं यूं जाऊंगी, फिर नीचे आऊंगी, फिर गोल घूम के सेंटर में आ जाऊंगी। ठीक है, तो दीज आर द टू स्टाइल्स। तो अभी फिलहाल जो हमें इंक्रिप्शन करनी है वो फर्स्ट वाले को यूज करके करनी है। तो फर्स्ट वाला स्टाइल ये कहता है कि टॉप राइट से शुरू करो और क्लॉकवाइज मूव करती हुई सेंटर तक आ जाओ। तो वो मैं आ गई। अब इसको रीड करें, क्लॉकवाइज से टॉप राइट से शुरू करूं तो ये है ICXXLOOHS, सॉरी HNIAMGOSOTG, यही लिखा हुआ है। ICXXLOOHNIAMGOSOTG, एग्जैक्टली यही लिखा है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट साइफर, जो कि दिखने में थोड़ा मुश्किल है बट एक्चुअली इट्स वेरी इजी अगर आप इसको समझ लें तो। राइट, सो लेट मी क्लियर द एनोटेशंस एंड शो यू कि इसका भी ऑनलाइन टूल अवेलेबल है। ठीक है, लेट मी शेयर द स्लाइड, लेट मी शेयर द टूल with you, entire screen. Okay, it has been shared, my entire screen. Okay, where are the okay, here is the tool available. ठीक है, इस टूल को मैं यहाँ साइड में ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि हम इस टूल को भी देखते जाएं और अपना जो एग्जाम्पल है उसको भी देख सकें। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल है, इसको यहाँ कर देते हैं साइड में, ये आपको नजर आ रही होगी। और ये हमारा टूल है। ठीक है, अब इस टूल में देखें कि अगर मेरी जो की है वो है 6 और मेरा जो इनपुट मैसेज है वो है आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसको मुझे करना है इनक्रिप्ट। तो देखें, इसको जब मुझे इनक्रिप्ट करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बॉक्स मेरा बना है आई एम गोइंग, ये बॉक्स। ठीक है, लेट 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 मी जस्ट एनोटेट इट, ओके। ये जो बॉक्स आपका बना है, ये बॉक्स और ये जो बॉक्स आपने बनाया था यहाँ, ये सेम है। राइट, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा वन मोर थिंग, ये जो आपने शेप सिलेक्ट किया है फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर क्लॉकवाइज टू द सेंटर, उसकी बेसिस पे आप जो है क्या कर रहे होगे, उसकी बेसिस पे आप कर रहे होगे इंक्रिप्शन। तो मैंने यही शेप सेलेक्ट कर दिया फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर क्लॉकवाइज टू द सेंटर। तो देखें, जो मेरा आंसर आ रहा है ICXXLOOHNICXXICXXIAMGOSOTG, यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को अपने आउटपुट को अपना इनपुट बना लूं और डिक्रिप्ट करूं तो मेरे पास आउटपुट आई एम गोइंग टू स्कूल XX ही आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ऑनलाइन टूल, दीज आर द 3 बेसिक टेक्निक्स of main techniques, different techniques of transposition cipher. We will discuss one more technique about this transposition cipher in the next video. So for now, thank you so much for your time. Allah Hafiz.